ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी स्टूडेंट्स, वर्किंग सभी लोग, सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि रिलीजन ऑन ट्रायल, मतलब धर्म की सुनवाई हमने कल शुरू की थी। बेसिकली कल हमने टाइटल शुरू किया था रिलीजन ऑन ट्रायल। कल चर्चा चल रहा था कि अगर कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इसके दूसरे पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने जो है एक बार के लिए जो है मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। मेरा वॉइस सभी को आ रहा है? मेरा वॉइस सभी को आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है। ओके। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ताकि आप सभी को रिकॉल हो जाए। मैं अभी पीपीटी नहीं दिखाऊंगा आपको, मतलब पुराना पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, आगे का दिखाऊंगा, क्योंकि क्या हमारा समय उसमें निकल जाता है। केवल मैं आपको वोकली बताऊंगा कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था कल। तो कल हमने हरे कृष्णा, बताइए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कल हमने क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। कल ये चर्चा हो रही थी अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे पंथ क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए, और असली धर्म होता क्या है। तो हमने चर्चा किया था कि एक तो होता है धर्म, एक होता है फेथ। तो जो धर्म होता है उसका मतलब होता है उसका नेचुरल क्वालिटी जो उसमें ऑलरेडी है। नेचुरल क्वालिटी जो उसमें होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चीनी या मिश्री, वो हमेशा मीठी होती है। तो चीनी और मिश्री का धर्म क्या है? मीठा होना। मिठास को आप मिश्री से अलग नहीं कर सकते, चीनी से अलग नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं धर्म। धर्म वो वस्तु है, वो चीज है जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। एक तो होता है धर्म, एक होता है फेथ। फेथ मतलब विश्वास। तो विश्वास जो है उसको बदला जा सकता है, पर धर्म को बदला नहीं जा सकता। चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, चीनी को कड़वा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन विश्वास को बदला जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म नहीं है, ये विश्वास है। तभी तो कन्वर्जन हो जाता है, हिंदू से मुस्लिम या हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्जन होता है फेथ का। धर्म का कन्वर्जन नहीं हो सकता। धर्म का मतलब नेचुरल गुण, नेचुरल क्वालिटी। जिस प्रकार हर वस्तु का धर्म होता है, मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है भगवान की सेवा करना। हम सबका धर्म क्या है? सेवा करना। तो सेवा करते हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में सेवा किसकी करनी चाहिए? आप अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं, परिवार की भी कर सकते हैं, मानवता की भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है जब हम जो है भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान कौन है ये हमने डिस्कस किया था दूसरे सेशन में। भगवान शब्द यूज होता है श्री कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए या भगवान राम के लिए। तो ये हमने धर्म का डेफिनेशन कल बताया था, और बताया था कि ये जैसे हिंदू है, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, ये अनेक प्रकार के जो धर्म थे ना,
इन सब का कई बार प्रश्न आता है, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों दिए, एक ही धर्म दे देते, उसी को फॉलो कर लेते। इतना कंफ्यूजन हो गया आजकल। तो हमको ये जानना चाहिए, ये ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, चाहे हिंदुज्म हो, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियनिटी, या जो है कोई भी धर्म हो, उनके बेसिक बेसिस में, उनके उनके रूट के अंदर कुछ चीजें कॉमन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, आप उनको बोल सकते हो कि मृदंग थोड़ा, वो बोल सकते हो कि मृदंग, ठीक। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे धर्म दिखते हैं, लेकिन उनके सबके रूट के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको उदाहरण दे के बताता हूँ। जैसे कि आप जाओ, अलग अलग स्कूल हैं, कोई टैगोर पब्लिक स्कूल है, कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, सभी स्कूलों की ड्रेस अलग अलग होती है। किसी का अलग ड्रेस होगा, किसी का पैंट ब्लू होगा, शर्ट व्हाइट होगा, किसी का पैंट ग्रे होगा, शर्ट व्हाइट होगा, लेकिन सबके बेसिस में क्या है, एजुकेशन एक ही है। मोटा मोटी जो जो कंसेप्ट वो सिखाते हैं वो सेम ही होता है। उसी प्रकार से जो धर्म है, उनके ये इनको इनको असली धर्म नहीं बोला जाता। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ये जो है ईसाई, ये असली धर्म नहीं है। ये क्या है, ये फेथ है। लेकिन फिर भी इनको जो लोग हैं असली धर्म मानते हैं, इनको असली धर्म मानते हैं। और के कारण क्या होता है, इनके रूट में, इन सो कॉल्ड धर्मों के रूट में भी कुछ चीजें कॉमन है। समझ पा रहे हैं? तो फिर प्रश्न उठता है कि ये धर्म क्यों दिए गए इतने सारे। तो ये इसलिए दिए गए क्योंकि लोगों की अलग अलग एबिलिटी थी। आप समझ पा रहे हैं? भगवान अपना मैसेज या तो डायरेक्ट देते हैं या अपने किसी दूत को भेजते हैं। जैसे मोहम्मद थे, वो भगवान के दूत थे। ईसा मसीह जो थे, भगवान के पुत्र थे, तो इनको भेजा। या कभी कभी भगवान खुद आते हैं और उतना ही देते हैं जितना जितना लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैथमेटिक्स जो होती है, जब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, उसमें बच्चों को सिखाते हैं कि 5 - 2 होता है 3। लेकिन हायर मैथमेटिक्स में सिखाते हैं कि 2 - 5 भी होता है। जब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बच्चे को पूछेंगे कि भाई 2 - 5 क्या होता है, तो वो बोलेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब वही बच्चे को आगे पढ़ाते हैं कि नेगेटिव नंबर लाइन का कंसेप्ट पढ़ाते हैं, नंबर लाइन का कंसेप्ट पढ़ाते हैं उनको, तो फिर वही बच्चे जो हैं, वो उसको यकीन होता है कि 2 - 5 भी होता है। तो जितना कोई डाइजेस्ट कर सकता है, उतना ही उसको नॉलेज दिया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए मैंने बताया था, मुस्लिम जो प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया। ऐसे ही ईसा मसीह थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया। ईसा मसीह ने बोला था, मेरे पास बताने के लिए तुम सबको बहुत कुछ है, लेकिन तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान देने का प्रयास किया, उनको सूली पे लटका दिया। उसी प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद ने भी बोला कि मेरे पास 2 प्रकार का ज्ञान है, लेकिन मैं तुमको दूसरे प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उसको उसको ठीक से ले नहीं पाओगे। तो जिस प्रकार का ऑडियंस होता है, उसी के प्रकार के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से धर्म के सिद्धांत दिए जाते हैं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला, जो मुस्लिम लोग, जो उस समय जो मुसलमान धर्म था, बेसिकली ये क्या था, अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइबल रिलीजन था। ट्राइबल रिलीजन का मतलब है कि जो लोग आदिवासी थे, उन लोगों को ये धर्म दिया गया था। तो प्रॉफिट मोहम्मद को ये बोलना पड़ा कि कम से कम अपने सिस्टर और मदर के साथ सेक्स मत करो। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा करते थे, क्योंकि ट्राइबल थे ना, आदिवासी थे। तो ये बोलना पड़ा। तो उन लोगों का जो स्टैंडर्ड था, बहुत नीचे था। उसी प्रकार से, तो जब उसी प्रकार से जितना लोगों का स्टैंडर्ड होता है, जितना लोगों का लेवल होता है, नर्सरी क्लास के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा सकते, वरना वो परेशान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो लेवल के हिसाब से धर्म के सिद्धांत दिए जाते हैं, इसलिए अलग अलग धर्म बने हैं, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था। और फिर मैंने बताया था कि सनातन धर्म, जो वेदों में बता रखा है, सनातन धर्म जिसका पालन हम करते हैं, सनातन धर्म में
या जो वेद हैं उनमें वो तो सब है ही, उनमें वो तो सब है ही, उनमें वो सब तो है ही, जो गीता जो कुरान में बाइबल में है वो तो सब वेदों में है ही। उसके अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल है, जैसे कि आप देखेंगे कि कुरान या बाइबल के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, बाइबल में दे रखा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। भगवान ने कहा कि ये प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ, भगवान ने बोला कि अर्थ बन जाए, तो अर्थ बन गया। तो ये जो है बाइबल में ऐसा दे रखा है, लेकिन बहुत डिटेल नहीं दे रखा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में दे रखा है। श्रीमद् भागवतम में ये भी बता रखा है, क्या बता रखा है, कि भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान येलो कलर की धोती पहनते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी बता रखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने ग्रह हैं, कितने जो है लोक हैं, सब कंप्लीट डिटेल बता रखा है। तो हमारे वेदों में न केवल भक्ति का ज्ञान है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। आप समझ गए? इसलिए जो है हमारे वेद है, यह सनातन धर्म है, वो बहुत पुराना है। मुस्लिम धर्म जो है वो 1300 वर्ष पुराना है। क्रिश्चियन जो धर्म है वो 2000 आप मान सकते हैं। वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म है वो तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। सिख धर्म में 600 वर्ष पुराना है। ऐसा करके मैंने आपको कल बताया था। लेकिन फिर भी ये भी जो धर्म है, जैसे सिख है ना, चाहे आप सिखिज्म ले लो, मुस्लिम्स को ले लो, या फिर आप ले लो क्रिश्चियंस को, सब में कुछ चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? क्या कॉमन क्या है? सारे के सारे धर्म बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे बाइबल में बोला जाता है कि ओ लॉर्ड दाउ आर्ट इन हेवन हेलोवेड बी दाई नेम। बाइबल में बोला जाता है कि भगवान के नाम, बाइबल में बोला जाता है कि भगवान के नाम का गुणगान हो। ऐसे ही इस्लाम में भी वो लोग जो है अल्लाह का नाम बोलते हैं 99 बार। अल्लाह का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल। ऐसे ही महाभारत में बता रखा है कि विष्णु सहस्त्र नाम। आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सो कॉल्ड बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उनमें भी कुछ चीजें कॉमन है। पहली बात तो क्या, जैसे हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है, कोई भी है, उनमें एक चीज ये कॉमन है कि सभी धर्म बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एक चीज तो ये कॉमन है। दूसरी चीज कॉमन क्या है, सारे धर्म सिखाते हैं कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। वास्तव में धर्म वही है जो सिखाता है भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, ना कि कैसे व्यापार किया जाए। लोग भगवान से व्यापार करते हैं। वो धर्म असली धर्म नहीं है जो भगवान से व्यापार करना सिखाता है। वो धर्म असली धर्म है जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है। व्यापार का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखोगे हैदराबाद के अंदर एक बालाजी का मंदिर है, उसका नाम है वीजा बालाजी। हैदराबाद के अंदर एक बालाजी का मंदिर है, उनका नाम है वीजा बालाजी। तो वहां पर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि किसी को वीजा नहीं मिलता, तो वो वीजा बालाजी के पास जाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनसे मांगते हैं कि मेरा वीजा बन जाए। तो धर्म का मतलब भगवान से कोई सौदा करना नहीं होता, हालांकि भगवान इसको भी वेलकम करते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म का मतलब होता है भगवान से कैसे प्रेम किया जाए निस्वार्थ भाव से। तो ये भी सारे धर्म सिखाते हैं। जैसे बाइबल बोलता है लव दाई गॉड विद ऑल दाई सोल एंड ऑल दाई हार्ट। बाइबल बोलता है भगवान को प्रेम करो अपने पूरे सामर्थ्य, पूरे आत्मा से और पूरे हृदय से। और इस्लाम का मतलब, इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है पूर्णतया समर्पण। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम वजह अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में बोलते हैं कि सब चीजों को छोड़ के मेरे पास आओ। तो ये जो है सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो। तो ये जो है दूसरा चीज ये कॉमन है कि सारे धर्म सिखाते हैं कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, ये जीवन की सिद्धि है, परम सिद्धि। और इसके अलावा भगवत धाम के बारे में भी, जैसे हमको कहाँ वापस जाना है, हमारा असली घर कौन सा है, तो उसके बारे में भी बता रखा है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर बता रखा है, जैसे हम गोलोक वृंदावन बोलते हैं या भगवत धाम बोलते हैं या बोलते हैं
कि भगवान के घर, या बोलते हैं गोलोक गमन हो गया, इसका मतलब क्या है? वो भगवान का घर है। तो जैसे हमारे वेदों में बोला जाता है भगवान का घर है, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया है ऐसी जगह है जहां पर कोई अंधेरा नहीं होता, जहां कोई मोमबत्ती नहीं चाहिए, जहां कोई लाइट नहीं होती सूर्य की, जहां पर भगवान जो है उनसे उन्हीं से लाइट निकलता है, और वहां पर रहते हैं सब लोग, और आनंद, वहां पर सब लोग आनंद में रहते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में दे रखा है। हिंदुइज्म में और सनातन धर्म में बता रखा है, भगवत गीता आप देखेंगे श्लोक जो अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 6, मैं आपको बता रहा हूं कि सारे धर्मों में कुछ चीजें ऑलवेज कॉमन है। हम क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे धर्मों में कुछ चीजें कॉमन है, पर हम लोग जो है मूर्खतावश छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए आप लोग, मैं आपको ये श्लोक शेयर कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा और इस श्लोक का उच्चारण कीजिएगा मेरे पीछे पीछे। मैं आपको श्लोक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? दिख रहा है सभी को श्लोक? जी प्रभु जी। तो मेरे पीछे पीछे सभी डिवोटीज दोहरा सकते हैं श्लोक को। यस। ना तद्भाष्यते सूर्यो, न तद्भाष्यते सूर्यो। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग को बोलना चाहिए। श्लोक बोलने से पॉजिटिव हृदय चित्त शुद्ध होता है, सभी के लिए एक्टिविटी भी है। बोलिए, ना तद्भाष्यते सूर्यो, न न तद्भाष्यते सूर्यो। सूर्यो, न शशांको न पावकः, न न शशांको शशांको न न पावकः। पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, यद् गत्वा न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। जैसे मैंने, अब आप म्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि ऐसी जगह है जहां पर ना अंधेरा होता है, ना जो है सन होता है, केवल वहां भगवान रहते हैं। तो वही चीज गीता में बता रखी है, गीता में भी वही चीज बता रखी है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो धाम है, मेरा जो घर है, वो जो है सूर्य और चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, ना उसमें आग चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? एक बार जो वहां पर पहुंच जाता है वो वापस इस जगत में नहीं आता। तो आप समझ पा रहे हैं कि भगवान के घर में ना रोशनी रोशनी होती है, ना तो उसमें सूर्य चाहिए, ना चंद्र, ना आग, ना इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज कॉमन है। हिंदू भगवत गीता में ये बोल रखा है। इस्लाम में बोल रखा है, इस्लाम में बोल रखा है एवरी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ, हर आत्मा को मृत्यु देखना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट कंफर्ट ऑफ इल्यूजन, ये भौतिक जीवन जो है हमारा है, ये क्या है? एक भ्रम है, एक आराम रूपी भ्रम है। बट दोज हु कीप देयर ड्यूटी टू देयर लॉर्ड, पर वो लोग जो भगवान के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे, फॉर देम आर गार्डन्स अंडरनीथ विच रिवर्स फ्लो वेयरइन दे विल बी सेफ फॉरएवर। पर उन लोगों के लिए जो भगवान के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके लिए ऐसे उद्यान है जिनमें से नदी बहती है, वहां पर वो लोग हमेशा आराम से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये इस्लाम में दे रखा है। तो भगवत धाम के बारे में इस्लाम में भी दे रखा है। सिखिज्म में क्या दे रखा है? ये है सिखिज्म में दे रखा है, बाय वन पॉइंटेड लव एंड डिवोशन टू गॉड one attains to that place which is eternal, changeless and where there is pure happiness। तो बताया गया है कोई अगर भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो ऐसी जगह पे उसको जो है जाने को मिलेगा जो कि शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें शुद्ध आनंद है, आनंद ही आनंद है। वहां पर वो भगवान की लीलाओं को जो है आनंद पूर्वक जो है उनको देखता है, उनमें हिस्सा लेता है, और इसको बोलते हैं भगवत धाम। ऐसी जगह पे ना तो कोई डर है, ना कोई भ्रम है, ना कोई कष्ट है। वहां पर कोई जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं है। वहां पर क्या है? शाश्वत शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। तो ये दे रखा है सिखिज्म में। इसके अलावा ब्रह्म संहिता में क्या दे रखा है? क्या ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, ये इसमें भी वर्णन आता है भगवान के धाम का। तो ऐसे करके अनेक शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो कॉमन चीज है, हाँ ये मेरा धाम, ना तो सूर्य। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये इन सो कॉल्ड धर्मों को ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो सभी धर्मों में कुछ चीजें कॉमन है। मैं एक बार कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको
सारे, जैसे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू, हिंदू तो कोई नाम ही नहीं है, आप सनातन मान लो, है ना, क्रिश्चियनिटी मान लो, इस्लाम, सिखिज्म, जोरास्ट्रिज्म, सब में ये बता रखा है कि एक भगवान है और उन्हीं को प्रेम करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के नियमों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। भगवान की सेवा करना लोगों का नेचुरल उन्हीं का जो है नेचुरल कर्तव्य है, यही उन्हीं का स्वभाव है, ये उनके लिए नेचुरल है भगवान की सेवा करना। भगवान का जो धाम है वो सभी का परम आश्रय स्थल है, वही उनका परम घर है जहाँ पर लौट के उनको वापस जाना है। इसके अलावा बता रखा है अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पाप करना छोड़ना होगा, और भगवान के नाम लेना, भगवान को प्राप्त करना, या अपनी सुप्त सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने का सबसे सिंपल माध्यम है। और भगवान के धाम जाना है तो हमको गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप होल्ड कीजिएगा, मेरा एक अर्जेंट कॉल है। समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? आप सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी। सब लोग यस नहीं बोल रहे हैं। यस प्रभु जी प्रभु सुन जी। पा रहे। यस प्रभु जी। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, तो ये चीज ये हमने कल डिस्कस किया था, और फिर मैंने बताया था जैसे बाइबल है, कुरान है, ये सब क्या है, ये जो पुस्तकें हैं वास्तव में ये क्या है, ये पॉकेट डिक्शनरी के समान है। लेकिन जैसे वेद है, स्पेशली भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है वास्तव में इंसाइक्लोपीडिया के समान है। इंसाइक्लोपीडिया के समान है, ये चैम्बर्स डिक्शनरी की तरह है। तो इनमें वो तो मिलेगा ही जो सब, चाबी दे। इनमें वो सब तो है ही जो सभी में है, बल्कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेदों में आपको वो भी मिलेगा जो और जगह नहीं है, जैसे बाइबल कुरान में। इसलिए इनको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। फिर कल हमने चर्चा किया था कि भगवान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं, है ना। मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी सबको पीपीटी दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था कि जनरली धर्म से लोग नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल धर्म को लोग यूज करते हैं पर्सनल गेन के लिए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए। या लोग धर्म के नाम पे जो है लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं। या जो है धर्म को ऐसा माना जाता है कि आदिवासी लोग हैं वही धर्म का पालन करते हैं, जो मॉडर्न लोग हैं उनको धर्म का पालन करने का आवश्यकता नहीं। ये भी लोग मानते हैं कि धर्म का पालन करने से लोग जो है इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इसलिए धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, धर्म से दूर रहना चाहिए। या धर्म के नाम पे जो है अत्याचार होता है लोगों पे, है ना, अनेक प्रकार से। ये हमने कल डिस्कस किया था, अच्छे से आप कल का लेक्चर सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी, आज इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। फिर मैंने बताया था कि रिलीजन हमको क्या क्या देता है, असली धर्म हमको गाइडेंस देता है कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए, हमको जो है संस्कार देता है, हमको जो है अच्छे कार्य, चैरिटी करना सिखाता है, जीवन का लक्ष्य प्रदान करता है। ये कल हमने सब डिस्कस किया था। मैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को डिस्कस करूंगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि धर्म को 4 स्तरों पे फॉलो किया जाता है, धर्म को 4 लेवल्स पे फॉलो किया जाता है। एक तो डर के लेवल पे, है ना, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं उनको डराया जाता है कि भक्ति करो, धर्म का पालन करो, वरना नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको बचपन में डराया जाता था ना, पढ़ लो वरना फ्यूचर हमारा बहुत खराब रहेगा, अभी नहीं पढ़ोगे, ऐसा बोलते थे ना। मेरे को याद है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, क्या बोलते थे, ऐसा बताते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा बोलते थे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ऐसे डर डर के पढ़ाते थे। अगर अभी नहीं पढ़ाई किया तो फ्यूचर में क्या होगा,
अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं किया क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर आपको भीख मांगना पड़ेगा। जैसे डर डर के पढ़ाते थे, तो वैसे ही धर्म का पालन भी कई बार जो है डरा के करवाया जाता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। दूसरा जो लेवल होता है धर्म को पालन करने का, वो होता है कुछ उससे आपको भौतिक कुछ मिल जाए, कुछ अवार्ड, कुछ जो आपको कुछ उससे लाभ मिल जाए। जैसे ये आरती गाते हैं ना, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ हमको धन चाहिए, हमको जो है कष्ट मिटाना है तन का, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। तो एक लेवल ये भी है, लेकिन ये सबसे बेस्ट लेवल नहीं है। और इसके बाद का जो आता है, इसके बाद का लेवल आता है ड्यूटी का लेवल। जब धर्म को पालन किया जाता है एज अ ड्यूटी, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से, है ना, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना सारा कार्य किया है, पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना सारा कार्य किया है, तो हम उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भी पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं। या कोई व्यक्ति जॉब करता है, तो जॉब को कैसे करता है, एज अ ड्यूटी की तरह, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, तो हाँ वो सोचता है मेरे को पैसा मिल रहा है, मुझे अच्छे से काम करना चाहिए। लेकिन प्रेम की भावना नहीं होती, ड्यूटी मतलब उसमें प्रेम नहीं होगा। फिर मैंने बताया था चौथा लेवल होता है धर्म को पालन करने का, लव। के धर्म क्यों, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, मैं तो केवल उनसे प्रेम करना चाहता हूँ, कि सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए इसका सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो है गोपियां। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है गोपियां, गोपीज सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो इसलिए जो है हमारे में से कोई जो है डर के स्तर पे होगा, कोई जो है डिजायर के स्तर पे होगा, कोई ड्यूटी के लेवल पे होगा, हमको प्रेम के स्तर पे आना चाहिए भगवान से। फिर मैंने आपको बताया था ये 4 स्तर पे जो है धर्म का पालन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। अभी तक मैं जो है आपको ये सब बता रहा हूँ, ये कल के लेक्चर के पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए, डर से प्रेम के स्तर पे आना चाहिए। आप समझ गए? तो फिर जो है हमने डिस्कस किया था, ये हो गया हमारा। फिर हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, कि क्या भगवान एक है या अनेक है। और गॉड का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, गॉड इज एसईओ। एसईओ का मतलब होता है, एस का मतलब सुप्रीम सोर्स, सी का मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, ई का मतलब सुप्रीम इंजॉयर, और ओ का मतलब सुप्रीम ओनर। भगवान जो है हर चीज के स्रोत हैं, ओरिजिन है। भगवान हर चीज के कंट्रोलर हैं, भगवान हर चीज के एंजॉयर हैं, और भगवान ही हर चीज के ओनर। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने बताया था कि ये अलग अलग कोटेशन मैंने बताए थे वेदांत सूत्र से, बाइबल से, कुरान से, कि भगवान एक ही है, उन्हीं से सारी चीजें आई हैं। तो अगर इतने सारे धर्म हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो इतने, अगर एक भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिस प्रकार जो है सन के अलग अलग नाम होते हैं, पर सन एक ही होता है। जैसे आप रशिया के अंदर सन को बोलते हैं सोल्स्टा, जापान में बोलते हैं निक्को, जर्मनी में बोलते हैं सोन। तो वैसे ही भगवान एक ही है, उनका नाम है कृष्ण। और ये जो कृष्ण है, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे अल्लाह, जेहोवा, है ना, चैतन्य, या कृष्णा, या विष्णु, या रब, या येवाह, ये सब उनको बोला जाता है, पर है एक ही व्यक्ति। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर गॉड एक है तो इतने सारे किताबें क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग लेवल होता है। जितना कोई व्यक्ति डाइजेस्ट करता है उसको उसके हिसाब से ज्ञान देना चाहिए। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे तो वो भाग जाएगा, क्लास स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। तो इसलिए जो है जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से उनको एजुकेशन दिया जाता है विद्यार्थी को। उसी प्रकार से जितना लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं उसी के हिसाब से लोगों को जो है धर्म का ज्ञान दिया जाता है। अगर उससे ज्यादा देने का प्रयास करेंगे तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, जैसा कि ईसा मसीह के साथ किया था। ईसा मसीह जो थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया था मछुआरों को दिया था। वो लोग जो है इतने श्रद्धावान नहीं थे, ये फिर मैंने बताया था। और जैसे ईसा मसीह ने थोड़ा ज्यादा देने का प्रयास किया, ईसा मसीह ने बोला मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। और जैसे ईसा मसीह ने थोड़ा ज्यादा बताना शुरू किया, उनको सूली पे लटका दिया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। फिर मैंने बताया था मुस्लिम धर्म के बारे में कि ये जनरली जो है नोमैड्स को दिया गया था, जो आदिवासी लोग होते हैं उनको दिया गया था, ट्राइबल
और ये भी सब अल्लाह, ये लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि अल्लाह सेज कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मोहम्मद ने ये दिया था, और मोहम्मद ने ये बोला कि शैल नॉट इंसेस्ट वंस मदर एंड सिस्टर, मतलब अपनी मदर और सिस्टर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मोहम्मद को ये भी बोलना पड़ा था, क्यों? क्योंकि उस समय लोग ऐसा करते थे। और मोहम्मद ने क्या बोला, मेरे पास दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो जो मैंने आपको बताया, एक जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका हृदय टूट सकता है। तो मोहम्मद के पास भी बताने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए मोहम्मद ने उतना ही बताया। अब आज का जो है हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा होती है। आपको ये फोटो दिख रहा है सबको? एक मिनट। यस प्रभु जी। ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। जैसे वैदिक समय में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना होता था तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू प्राप्त होता था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण है, उनसे ब्रह्मा जी, ये नारद मुनि, ये फिर जो है भक्ति विनोद ठाकुर, ये हमारी परंपरा है, आचार्य, फिर शिला प्रभुपाद, और उनसे आगे भक्त। तो वैदिक समय में कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था तो सुन के किया जाता था, सुन के, श्रवण के बारे में। आप देखेंगे वैदिक समय में गुरुकुल भी होते थे, तो गुरु जो है शिष्य को उपदेश देता था और वो जो है शिष्य सुनता था। तो ऐसे गुरु परंपरा चलती थी। और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये शुरू हुई है परम, अगर आप बोले कि जगत गुरु कौन है, जगत गुरु है कृष्ण, इसलिए बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारा ज्ञान कृष्ण ने दिया था। अब ये ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने दिया था, ये जो भक्ति का ज्ञान है या जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये चार पर्सनैलिटीज को कृष्ण ने दिया था। एक तो लक्ष्मी जी को दिया था, एक दिया था शिव जी को, एक दिया था ब्रह्मा जी को, एक दिया था ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, कुमार, चार कुमार। तो इनको, ये चार लोगों को ये भक्ति का ज्ञान दिया था। तो ये इन चार लोगों से, चार पर्सनैलिटीज से, ये इन पर्सनैलिटी से चार स्कूल्स निकलते हैं भक्ति के। जैसे आपको इंजीनियरिंग का शिक्षा चाहिए, जैसे आईआईटी है, सबसे टॉप है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आईआईटी या आईआईएससी बैंगलोर, फिर आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर रीजनल कॉलेज। उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी अगर आप इन चार संप्रदाय, इनको संप्रदाय बोलते हैं। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय चला उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय, इसमें रामानुजाचार्य जी आते हैं। ये साउथ के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी श्री संप्रदाय में आता है। फिर ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय चला उसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय, जिसमें मध्वाचार्य आते हैं। जैसे हमारा जो इस्कॉन है वो इसी में आता है, ब्रह्म मध्व। चैतन्य महापुरुष में आए तो उसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। इसके अलावा शिव जी को जो शिक्षा दिया उनसे एक संप्रदाय चला रुद्र। तो ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा में, ये रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसमें जो आचार्य हुए उनका नाम था विष्णु स्वामी। और उसके बाद चार कुमार, इनको भगवान ने ये ज्ञान दिया, इनसे कुमार संप्रदाय निकला जिसके अंदर निम्बार्काचार्य थे। तो जब भी भगवान ज्ञान देते हैं हमारे वैदिक समय में, वैदिक सिस्टम में होता था कि ज्ञान दिया जाता था गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। इससे क्या फायदा होता था? जब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा कोई ज्ञान दिया जाता है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करने की संभावना बहुत कम होती है। जब गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर कोई ज्ञान दिया जाता है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज, बहुत सुंदर उदाहरण बताता हूँ, आपको समझ में आएगा उससे। ये उदाहरण इस प्रकार का है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, है ना, मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल हिमांशु लोहिया प्रभु, आपका नाम यूज कर रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? हिमांशु प्रभु, नहीं प्रभु। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ हिमांशु प्रभु गए, मैंने इतना बोला हिमांशु प्रभु गए, तो इससे कई मतलब निकाल सकते हो आप। क्या? एक तो है कि हिमांशु प्रभु जो है घर गए, हिमांशु प्रभु जो है संसार से गए, हिमांशु प्रभु जो है वो कहीं दूसरी जगह गए, दूसरे देश चले गए। तो ऐसे इसको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की संभावना रहती है। एक बार क्या था, जब टेलीग्राम का इन्वेंशन हुआ था स्टार्टिंग में, तो कुछ लोगों को सजा, मतलब क्या था, टेलीग्राम का ये जब चलन शुरू हुआ था, पहले लोग टेलीग्राम लिखते थे, पहले व्हाट्सएप ईमेल वगैरह नहीं होता था। तो एक बार क्या था कि कुछ जो क्रिमिनल्स थे, उन क्रिमिनल्स को सजा सुनानी थी।
तो कोर्ट ने एक टेलीग्राम लिखा, उसमें एक ऑर्डर इशू किया, है ना। उस समय जो कोर्ट थे उसमें एक ऑर्डर इशू किया गया और उसमें लिखा था, है ना, ये कि इन जो जितने भी ये जो क्रिमिनल्स हैं उसमें ऐसा लिखा था कि हैंग देम। क्या लिखा था इसमें? लिखा था कि हैंग देम, नॉट लेट देम लिव। हैंग देम, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, हैंग देम नॉट लेट देम लिव। तो ये टेलीग्राम लिख के उन्होंने भेजा, मैंने टाइप करके भेजा है आपको, हैंग देम नॉट लेट देम लिव। लेकिन इसमें जो है हैंग देम के बाद कॉमा था, तो वो कॉमा जो है उस टेलीग्राम में लगाया नहीं गया गलती से। आप समझ रहे हैं, वो कॉमा जो है हैंग देम के बाद लगाना था। तो संदेश क्या था कि उनको लटका दो, छोड़ो मत, लेकिन वो कॉमा हैंग देम के बाद लगाना था, लेकिन वो कॉमा जो था वो टेलीग्राम में गलती हो गया और वो लगा कॉमा नॉट के बाद, हैंग देम नॉट। तो मैसेज क्या बन गया? मैसेज बन गया हैंग देम नॉट। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मैसेज बन गया जो मैं आपको लिख के भेज रहा हूं, हैंग डैम नॉट, मतलब उनको मत लटकाओ, छोड़ दो। देखिए कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहला का मतलब था उनको लटकाओ मत छोड़ना, लेकिन कॉमा गलत लगने से अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर उसको छोड़, उनको उन क्रिमिनल्स को छोड़ भी दिया गया था, ऐसा भी हुआ था। तो ये समस्या होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से कोई हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें फायदा क्या होता है कि उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको जो है समझने में समस्या नहीं होता, उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से तीन चीजें निकलती हैं, एक तो प्योरिटी ऑफ पर्पस, प्योरिटी ऑफ नॉलेज, प्योरिटी ऑफ एक्शन। गुरु शिष्य परंपरा से प्योरिटी ऑफ पर्पस क्या है? आप समझ पा रहे? गुरु शिष्य परंपरा से तीन लाभ मिलते हैं। प्योरिटी ऑफ पर्पस, हमारा पर्पस क्या है? हमारा अल्टीमेट पर्पस है भगवान को प्रेम करना। तो इस पर्पस को लोग जो है डाइल्यूट कर देते हैं समय के साथ साथ। लोग जो है, अगर गुरु शिष्य परंपरा ना हो, अगर आध्यात्मिक ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से ना समझा जाए, तो लोग इसको डाइल्यूट कर देते हैं। लोग बोलते हैं भगवान से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन वास्तव में लक्ष्य यही है। तो पर्पस को डाइल्यूट कर दिया जाता है। और दूसरा है नॉलेज। तो जो नॉलेज है उसको भी डाइल्यूट कर देते हैं लोग। अगर गुरु शिष्य परंपरा ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाता है कि भगवान का रूप होता है, लेकिन ऐसे अगर ये हमको कैसे समझ में आता है? जब हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर अगर आप गीता नहीं पढ़ोगे, भागवत नहीं पढ़ोगे, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि भगवान का रूप होता है। और लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता। तो ऐसा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान जो है वो एक शक्ति के समान है, उनका कोई रूप नहीं है। तो क्या है, अगर अगर गुरु शिष्य परंपरा ना होगा, तो जो नॉलेज है उसको भी जो है उसका प्योरिटी खत्म हो जाएगा। और तीसरा है, अगर गुरु शिष्य परंपरा नहीं होगी, तो उस नॉलेज को जब प्रैक्टिस में लाएंगे, तो उसका भी लोग जो है उसका उसका एक्शंस का प्योरिटी भी खत्म हो जाएगा। मतलब जब उस नॉलेज को प्रैक्टिस में उतारेंगे, तो लोग उसके इंटेंट, जो लोग उसका जो उस जब लोग उस नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे, तो चूंकि वो नॉलेज ही कंटेमिनेटेड है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आई है, तो क्या है, लोगों के एक्शंस भी कंटेमिनेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात ये था कि जैसे आपको पता है बुद्ध भगवान ने अवतार क्यों लिया था? बुद्ध भगवान ने अवतार इसलिए लिया था क्योंकि उस समय क्या था कि लोग जो है धार्मिक शास्त्रों का सहारा लेके पशु बलि कर रहे थे। तो बुद्ध भगवान इसलिए आए थे ताकि लोगों का विश्वास जो है धार्मिक शास्त्रों से उठा सके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पशु बलि ना करें। क्योंकि पशु बलि करने से क्या होता है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो लोगों ने क्या किया था कि नॉलेज कंटेमिनेटेड था, इसलिए लोगों ने गलत काम करने शुरू कर दिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, इसमें ज्ञान प्राप्त करने से बहुत लाभ है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, गोल, वो प्योर रहता है, पर्पस प्योर रहता है, नॉलेज प्योर रहता है, एक्शन प्योर रहते हैं। ये मैंने आपको बताया।
फिर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे जैसे कि हाँ, बाइबल में बोला जाता है दाउ शुड नॉट किल। आप देखेंगे बाइबल में बोला जाता है दाउ शुड नॉट किल, लेकिन वो लोग इसको इंटरप्रेट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, दाउ शुड नॉट किल द ह्यूमंस। वो ऐसा बोलते हैं दाउ शुड नॉट किल, मतलब हमको नहीं मारना चाहिए, किसको, सभी जीवों को। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो बोलते हैं ये केवल मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्यों में आत्मा होती है, जानवरों में आत्मा नहीं होती है, इसलिए जानवरों को मारा जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं। और भगवत गीता में तो पूरा ये बताया प्रभु गया जी, है। हरे कृष्णा। हाँ, किसमें हरे बोला कृष्ण। गया था कि जानवरों में आत्मा बाइ, नहीं है? बा, बाइबल में बोला गया है दाउ शुड नॉट किल, मतलब आप मत मारो। पर इसमें बाइबल में इतना ही बोला गया है, लेकिन लोगों ने इसको कैसे मिस इंटरप्रेट कर दिया क्रिश्चियंस ने, कि दाउ शुड नॉट किल, कि ये ह्यूमंस के लिए है, कि ह्यूमंस को मत मारो, बाकी जानवरों को मार सकते हो क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं होता। तो ये लोगों ने अपने विचार डाल दिए इस यस ज्ञान यस। में। आप समझ पा रहे हैं। और प्रभु जी, एक अपना इसमें मोमेडन समाज में भी तो ये जानवरों को किल करते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है क्या कुरान में कुछ ऐसा ही? हरे एक कृष्णा मिनट है ना, प्रभु जी। आप होल्ड कीजिएगा एक। अर्जेंट, आप वेट कीजिएगा प्लीज। तो मुझे बिल बुधायो ना हो घणो गया थियो था, पियो तो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको शेयर कर रहा था पीपीटी। आप, हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, तो उसको कैसे हम समझे। जैसे बाइबल में बता रहा था दाउ शुड नॉट किल, लेकिन लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया कि यू शुड नॉट किल द ह्यूमंस, बट आप एनिमल्स को मार सकते हो क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। एक तरफ तो बाइबल में बोल रखा है शुड नॉट किल, एक तरफ गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप मारो। तो ऐसा लगता है कि यार ये चक्कर क्या है, कि गीता तो है वायलेंस को प्रमोट करता है, इसलिए अगर आप देखेंगे रशिया के अंदर हमारे इस्कॉन की गीता पे बैन लग गया था, क्योंकि रशिया वाले बोल रहे थे कि वायलेंस को प्रमोट करता है। लेकिन गीता जो है वास्तव में वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है। कैसे, क्योंकि गीता असली असली गीता जो है बताता है असली अहिंसा। देखिए, अहिंसा का मतलब क्या है, गीता बोल रियल नॉन वायलेंस इज टू कर्ब द इविल दैट कॉजेज वायलेंस। असली नॉन वायलेंस क्या है, असली अहिंसा क्या है, कि उस बुराई को खत्म करना जो हिंसा करता है। असली अहिंसा क्या है, उस बुराई को मारना, उस बुराई को खत्म जो वास्तव में हिंसा करती है। तो गीता में अर्जुन को भगवान ने मोटिवेट किया लड़ाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो धर्म युद्ध ना करते तो सब जगह जो है अधर्म बढ़ जाता, वो धर्म युद्ध था। तो अर्जुन ने जब महाभारत का युद्ध, हालांकि सब कुछ तो भगवान ने, सबको भगवान ने ही मारा था, श्री कृष्ण ने, लेकिन फिर भी अर्जुन को श्रेय दिया। तो असली नॉन वायलेंस क्या है, गीता हमको सिखाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला लड़ाई करो, देख के लगता है ये चक्कर क्या है, एक जगह बोल रखा है बाइबल में मत मारो, गीता में बोल रखा है मारो, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, और बिना गुरु परंपरा के माध्यम से समझ नहीं सकते। तो गीता में भगवान ने मोटिवेट किया अर्जुन को मारने के लिए। क्यों, आपको लग सकता है कि गीता भी जो है लोगों को मारने का शिक्षा देता है, ये तो जो है हिंसा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन हमको समझना चाहिए वास्तविक अहिंसा क्या है। वास्तविक अहिंसा है कि उस सोर्स को खत्म कर दिया जाए जो हिंसा करता है, वही वास्तविक अहिंसा है। यदि आप किसी बीमारी को रूट से नहीं निकालोगे, जैसे मान लीजिए कि आपके फेस, आपके आपके शरीर में बहुत सारे आपको पिंपल्स हो रहे हैं या फुंसियां हो रही हैं, उसका रूट क्या, रूट कॉज क्या होता है, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी। अगर आपका ब्लड इम्प्योर है तो आपको जो है पूरे शरीर पे फुंसिया हो जाएगा। अब उसका इलाज क्या है, उसका इलाज है कि आपको आपको ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नीम खाना पड़ेगा या कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी। पर यदि हम ब्लड प्यूरिफाई ना करके केवल पिंपल्स का इलाज करें क्रीम लगा के, तो वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार से बताया गया है कि जब तक असली नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, कि जो सोर्स है वायलेंस का, जो केंद्र है, जो हिंसा फैलाने का स्रोत है, उसी को खत्म कर दो। तो हिंसा का स्रोत क्या था दुर्योधन आदि पार्टी,
उनको भगवान ने खत्म करवा दिया। ऐसे ही हम देखते हैं रामायण के अंदर भगवान राम ने रावण को बहुत मौका दिया, लेकिन रावण नहीं सुधरे। अगर रावण को नहीं मारा, ऐसा लगता है कि भगवान ने रावण को मार दिया, बहुत ज्यादती किया, लेकिन रामायण में भी बताया गया है कैसे रावण जो था एक आताताई थे। आताताई वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के घर में आग लगा देता है, जो दूसरे की संपत्ति को हड़प लेता है, जो दूसरे को जहर खिला देता है, जो दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लेता है ना, दूसरे के जो है घर में आग लगा देता है। तो इस प्रकार के आतताई को जान से मार देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये कोई अहिंसा नहीं, ये कोई हिंसा नहीं है, ये वास्तव में अहिंसा है। क्योंकि ऐसे लोगों को मारा नहीं जाएगा तो ये लोग और ज्यादा जो है बुराई फैलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गीता अगर हम गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं समझेंगे शास्त्रों को, तो हम समझ नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? और जिन लोगों को भगवता बोला गया था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवत गीता और वेदों का जो लेवल होता है वो बहुत ऊंचा है बाइबल कुरान से। क्यों? क्योंकि बाइबल कुरान जिन लोगों को बोला गया था वो मछुआरे थे, वो लोग आदिवासी थे, उनका स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जिन लोगों को गीता बोला गया, जिन लोगों को रामायण बोला गया, सॉरी, जिन लोगों को गीता में जो लोग की चर्चा हुई है, रामायण में जो लोग की चर्चा हुई है, वो लोग का लेवल बहुत ऊंचा था। ये आप फोटो देख रहे हैं, आप लोग ये चित्र को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। आपको क्या लगता है, कोई बता सकता है क्या चित्र है? जो बताएगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। दिखाऊं वापस? जी प्रभु जी। आप में से जो बताएगा, जो सही से बता देगा उसके प्रभु लिए जी गिफ्ट। दिखाई नहीं दे रहा, अब प्रभु जी दिखेगा, दिखाई नहीं दे रहा। अब दिख रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे आंसर पता है। क्या नाम है पहले बताओ? बताओ शिव। जैसे बोल निकल जाओ बाहर, निकल क्या? जाओ यहाँ से। जैसे बोल रही बाहर निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, क्या है तो कहाँ से लिया गया है? ये तो दिख रहा है कि इसको बोल रही है बाहर निकल जाए, कहाँ से लिया गया है? प्रभु जी महाभारत। क्या एग्जैक्टली क्या है, कोई बता सकता है एग्जैक्टली क्या है? जो बताएगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट। प्रभु जी ये कीचक और द्रौपदी शायद। एक मिनट, कौन बता रहे हैं? नाम बताएंगे अपना। रविंद्र कुमार। क्या है? द्रौपदी और कीचक? बिल्कुल सत्य प्रभु जी, बिल्कुल राइट। अफसोस की बात है कि आपका जवाब गलत है। और कोई? और कोई बताना चाहेंगे? जल्दी से। हाँ प्रभु जी द्रौपदी और भीम। द्रौपदी और भीम बिल्कुल गलत जवाब। प्रभु जी द्रौपदी और दुशासन। द्रौपदी और दुशासन 100% गलत जवाब। अफसोस की बात है। प्रभु जी कुछ ऑप्शन दो ना, 4 ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आप लोग, और कोई बताना चाहेगा लास्ट? और कोई बताना चाहेगा लास्ट? प्रभु जी मैं बता रहा हूँ, ये है सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी। प्रभु जी ये 500% गलत। बताइए। आप लोग बता नहीं पाएंगे, मुझे पता है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जो भगवत गीता बोला गया था, ये अर्जुन है, ये अर्जुन है। आप बोलोगे अर्जुन है? भगवत गीता बोला गया था अर्जुन को, यानी सनातन धर्म वैदिक ज्ञान जिन लोगों को दिया गया था उनका लेवल बहुत ऊंचा था कल्चर का, वो गिरे हुए लोग नहीं थे। तो ये जैसे अर्जुन जो थे, ये अर्जुन का चित्र है। तो अर्जुन कैसे व्यक्ति थे कि इनका बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल था। अर्जुन के बारे में बताते हैं कि एक बार अर्जुन अपने पिता के यहाँ गए। अर्जुन किसके पुत्र थे? इंद्र के प्रभु जी। तो एक बार अर्जुन अपने पिता के यहाँ पर गए थे
इंद्र के स्वर्ग में। तो स्वर्ग में गए थे तो इंद्र बड़े खुश हुए अर्जुन को देख के। तो वहां पर तो आप जानते हैं कि स्वर्ग है, उसमें बहुत सारी अप्सराएं प्रभु होती जी हैं। ये स्वर्ग की हाँ, अब तो बता ही दोगे, अब तो मैंने बता दिया आपको। उर्वशी तो प्रभु। हाँ, बहुत बहुत सही जवाब, लेकिन अफसोस की बात है कि समय खत्म हो गया, इसलिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके प्रभु। टाइम जाने के बाद अगर उत्तर देते हैं तो उसका मार्क्स मिलता है। पेपर का टाइम खत्म, उसके बाद आप टिक करोगे उसको, कुछ ऑप्शन होगा। तो आप सोचिए क्या लेवल था, जिन लोगों को वैदिक ज्ञान दिया गया था उनका क्या लेवल था, कि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अर्जुन गए थे स्वर्ग में। तो जब वहां पर इंद्र के पास बैठे थे अर्जुन, तो ये जो बहुत सारी अप्सराएं होती है, मतलब जैसे इनको सोसाइटी गर्ल्स बोलते हैं बेसिकली। तो जो है ये उर्वशी जी थी। अर्जुन इनको देख रहे थे जब ये नृत्य कर रही थी, क्योंकि वहां तो नॉर्मल है, देवी देवताओं के में बहुत सारी अप्सराएं होती है, वो नृत्य करती है। तो अर्जुन जो उनको देख रहे थे, तो जब अर्जुन ने उनको देख रहे थे तो इंद्र ने देखा कि अर्जुन उर्वशी जी को देख रहे हैं। तो इंद्र को लगा शायद अर्जुन इनको चाहते हैं। तो इंद्र ने जो है सोचा कि मेरा पुत्र है, इतने दिन बाद आया, तो उन्होंने उर्वशी को रिक्वेस्ट किया, बोले मेरा पुत्र तुम मतलब वो चाहता है तुमको, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम जो है अर्जुन के साथ एक रात स्पेंड करो, है ना। तो ऐसा बोला। तो उर्वशी का तो मतलब अप्सराओं का काम ही होता है, तो उनको फिर बोला ऐसा। तो उर्वशी जी चली गई अर्जुन के रूम में, अर्जुन को पता नहीं था। और जैसे ही अर्जुन उठे, देखा उर्वशी जी एंटर कर रही है उनके रूम में। तो अर्जुन ने उनको जो है प्रणाम किया और बोला, माता उर्वशी माता जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उर्वशी जी को समझ में नहीं आया, बोले माता जी, बोले बोले हमारे वहां पर, हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसा ये एटिकेट है, क्योंकि उर्वशी जो थी, अर्जुन जो थे उनके वंश में पुरुरवा नाम से एक राजा हुए थे, और उर्वशी जी उनसे शादी किया था। तो एक हिसाब से पुरुरवा जो थे वो अर्जुन के जो है दादा दादा उसमें आते हैं, दादा वंश के अंदर अर्जुन के एक तरीके से ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो अर्जुन ने बोला, चूंकि आप उनकी पत्नी है तो आप भी मेरे दादी दादी के समान हुई। तो उर्वशी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, आप कोई लड़की है, उसको आप माता जी बोल देंगे तो उनको बहुत गुस्सा आता है, बोले मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या, मेरे को माता जी बोलते हो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जो है एक बार मैं कॉल कर रहा था प्रोग्राम के लिए, एक माता जी को फोन किया, है ना, और उनको बोला हरे कृष्णा माता जी, बोले माता जी किसको बोलते हो, मैं माता जी लगती हूँ आपको। तो समस्या क्या है, आजकल इस तरह का ट्रेनिंग नहीं है। तो ये उर्वशी जी ने उनको श्राप दिया था बाद में। अर्जुन ने बोला मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप तो मेरे माँ के समान है। तो उर्वशी जी ने उनको श्राप दिया, बोले हिजड़े अर्जुन जो है हिंजड़ा बना था, हिंजड़ा। तो अर्जुन को श्राप दिया था। तो ये अर्जुन का सेंस कंट्रोल था। आप सोचिए कितना सेंस कंट्रोल था, है ना। आजकल के जो लोग हैं उनका कोई इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं, ये अर्जुन का लेवल था। अर्जुन का इतना सेंस कंट्रोल था। और अर्जुन जो है फिर बाद में ब्रह्म अल्लाह बने थे, ब्रह्म अल्लाह। और इन्होंने जो है अपने बल पे कई लोगों को हराया था। तो ये अर्जुन थे। तो ऐसे लोगों को भगवत गीता बोला गया था। ये लेवल था उस समय के लोगों का। इसलिए भगवत गीता में हाईएस्ट टीचिंग है, श्रीमद् भागवतम में हाईएस्ट टीचिंग है। पर हम देखते हैं कि बाइबल कुरान में बहुत हाई टीचिंग नहीं है। कुरान में तो ये बोलना पड़ा कि अपनी माँ और बहन के साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ। इसका मतलब इतना लो लेवल था लोगों का। लेकिन गीता में कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि गीता का लेवल पहले से बहुत ऊंचा था। आप समझ पा रहे हैं? तो अर्जुन कितने योग्य थे आप समझ सकते हैं। ये अर्जुन का लेवल था। तो इसलिए जो है भगवत गीता, हाँ प्रभु जी, उर्वशी ने क्या श्राप दिया था अर्जुन को? अर्जुन ने उर्वशी ने श्राप दिया था कि बोले तुमने मेरे को मना किया है तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम इसको क्या बोलते हैं, हिंजड़ा बोलते हैं ना, हिंजड़ा, न्यूट्रल जेंडर, इम्पोर्टेंट, नपुंसक होने। नपुंसक प्रभु जी। इंग्लिश में बोलते हैं यूनुंच, इंग्लिश में बोलते हैं, यू से शब्द होता है, किन्नर बोलते हैं प्रभु जी। जो भी है। आप सोचिए अगर आजकल के लोग होते अर्जुन की जगह तो वो क्या करते?
आप समझ सकते हैं। तो ऐसे अर्जुन का लेवल इतना ऊंचा था, तब उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। अब हम चर्चा करेंगे क्या भगवान का रूप होता है। तो मैं ये बता रहा था कि भगवत गीता जिन लोगों को बोला गया था उनका बहुत हाई लेवल था, वैदिक जो रिलीजन दिया गया था उन लोगों का बहुत हाई लेवल था, वो छोटे मोटे लोगों को नहीं दिया गया था। पर बाइबल और जो कुरान थे, बाइबल और जो कुरान थे, वो जिन लोगों को बताया गया था उनका लेवल बहुत नीचे था, इसलिए अलग अलग लोगों के लेवल के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे क्या भगवान का रूप होता है क्या, इसके बारे में क्या है। तो इसके बारे में बता रखा है, शास्त्र बोलते हैं, ये ईशोपनिषद एक ग्रंथ है, इसमें आता है क्या आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिते मुखम तत्वं प्रपन्न पावनः सत्यः धर्माय हृष्टये। तो इसमें बोला गया है, ये बता रखा है, ये ईशोपनिषद एक ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद जी ने भी इस पे टीका लिखा है। इसमें बताया गया कि हे मेरे परम भगवान, सभी जीवों के पालक, आप अपना असली चेहरा मुझे दिखाइए, जो कि ब्रह्म ज्योति के, जो कि ज्योति के द्वारा छिपा हुआ है। इस ज्योति को हटाइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो वास्तव में कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति के समान है, कई लोग मानते हैं कि भगवान जो है लाइट है। एक्चुअली वो लाइट क्या है, वो लाइट भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान लाइट नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। पर भगवान के शरीर से इतना ज्यादा ज्योति निकलता है कि कई लोग उस ज्योति को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन उस ज्योति के परे एक व्यक्ति है। तो ये बताया गया है ये ईशोपनिषद में। और कुरान के अंदर बताया गया है कि अल्लाह का फेस होता है, ये कुरान के अंदर बताया, डिस्क्रिप्शन आता है कि अल्लाह का फेस है। उसी प्रकार से ये बाइबल में आता है कि भगवान की आंखें हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कुल मिला के 3 चीजें होती हैं। हमारे वेद शास्त्र बोलते हैं कि भगवान को जानने का 3 स्तर होता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अब ये ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन मतलब लाइट। तो कई लोग होते हैं, मतलब भगवान, ब्रह्मन मतलब ऐसी लाइट जिसका कोई रूप नहीं है। तो कई लोग होते हैं वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक लाइट की तरह ज्योति के समान है। तो वो लोग ये मानते हैं कि वो होते हैं जो ब्रह्मन पे विश्वास करते हैं। फिर कई योगी होते हैं, ये तो वो होते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं पर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान एक ज्योति के समान है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं, जो योगी लोग होते हैं वो मानते हैं भगवान परमात्मा के समान है, वो भगवान के दर्शन परमात्मा के रूप में करते हैं अपने हृदय में। तो दूसरा स्टेज है भगवान को जानने के लिए परमात्मा का। तीसरा स्टेज है भगवान के जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, वो ये मानते हैं कि भगवान का रूप, भगवान का निराकार रूप भी होता है ब्रह्म के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में भी होते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का असली जो रूप है वो एक व्यक्ति के समान है। भगवान एक व्यक्ति हैं, जिनकी आंखें हैं, जिनके नाक है, जिनके कान हैं, जिनकी फीलिंग्स हैं, जिनकी भी इच्छाएं हैं। तो ये जो है हाईएस्ट स्टेज है। अब जो है इसको ऐसे भी समझा जाता है एक उदाहरण से, जैसे सूर्य है, तो सूर्य 3 प्रकार के विद्यार्थी सूर्य का स्टडी करते हैं। एक प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं वो सूर्य की किरण को ही सूर्य मान लेते हैं, और ये सही भी है गलत भी है। जब सूर्य की किरण निकलती है तो हम ये मानते हैं कि सूर्य आ गया है, उग गया है। तो ये सही भी है गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि सूर्य की किरण और सूर्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन सूर्य की किरण सूर्य नहीं है, सूर्य का अलग एग्जिस्टेंस है। तो जो लोग सूर्य की किरण को स्टडी करके सूर्य की किरण को ही सब कुछ मान लेते हैं, उनको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वाले विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो ब्राह्मण उनके बराबर हैं, जो भगवान को ब्राह्मण समझते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो उनसे भी आगे निकल जाते हैं, वो ये जानते हैं कि सूर्य की रोशनी तो है ही, लेकिन ये रोशनी सूर्य नहीं है, सूर्य का एक सतह है, सूर्य का एक लोक है। तो वो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो इनसे आगे होते हैं ब्राह्मण वालों से। लेकिन वो लोग भी, उनको भी इससे ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं भगवान परमात्मा है, इससे ऊपर भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये दूसरी कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। पर तीसरे कैटेगरी के विद्यार्थी वो होते हैं जो ये मानते हैं कि सूर्य की रोशनी भी है, सूर्य का ग्रह भी है, और सूर्य के ग्रह पे एक देवता भी रहते हैं जिनका नाम है विवस्वान। तो वो लोग ज्यादा एडवांस है अपने नॉलेज में। तो ऐसे जो आध्यात्मवादी होते हैं जो भगवान को ज्योति के समान मानते हैं,
वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते, जो भगवान का रूप नहीं मानते वो बहुत ऊंचे स्तर के अध्यात्मवादी नहीं होते। और वो अध्यात्मवादी जो भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं, उनका लेवल जो है ब्रह्म वालों से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं होते। और सबसे ऊंचे लेवल पे होते हैं वो लोग जो भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन के अंदर आप देखेंगे, हमारे इस्कॉन के अंदर भगवान को 7 से 8 बार भोग लगता है, रोज भगवान की ड्रेस बदली जाती है। हम भगवान को एक व्यक्ति के समान मानते हैं, है ना। और ये सत्य बात है, भगवान एक व्यक्ति हैं वास्तव में देखा जाए तो। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद तो एक तो शास्त्र बोलते हैं कि भगवान का रूप है, दूसरा हमने अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। कैसे? अगर हमारा सिंपल सी बात है, अगर मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी नाक है, तो मेरे पिताजी के भी कान होंगे, मेरे पिताजी की भी आंख है, मेरे पिताजी की भी नाक होगी ना। और अगर उनकी आंख नाक कान है तो उनके पिताजी की भी होगी। तो ऐसा करके बैठ जाएंगे। तो जो लास्ट में जो व्यक्ति बचेंगे, जो लास्ट में होंगे, वो कौन होंगे? भगवान। जब तक मेरे पिताजी का रूप नहीं होगा तो मेरा कैसे रूप होगा? जैसे भगवान का रूप नहीं होगा तो हम तो भगवान के अंश है ना। मैंने बताया था आपको सेकंड सेशन में, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान का अगर कोई रूप नहीं होगा तो हमारा रूप कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? तो इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे ट्रेन है, जैसे मैंने सूर्य का उदाहरण दिया वैसे एक ट्रेन का उदाहरण भी देते हैं कि जैसे ट्रेन है, दूर से देखोगे तो क्या लग रहा है? दूर से देखोगे तो ये क्या लग रहा है? ये लाइट है, ट्रेन मतलब लाइट। लेकिन थोड़ा और पास में देखोगे तो पता लगेगा कि ट्रेन क्या है? ट्रेन वास्तव में एक गाड़ी के समान है जिसका ड्राइवर भी होता है। और अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि इसमें बैठने के लिए सोफा भी लगे हुए हैं, लोग भी बैठते हैं, इसमें भोजन भी होता है। तो उसी प्रकार से मैंने उदाहरण दिया कि एक ये देखना कि ट्रेन के अंदर लोग बैठते हैं, लोग भोजन करते हैं, ये भगवान वाली स्थिति है कि भगवान को एक व्यक्ति मानना। जब ट्रेन को दूर से देखते हैं कि ट्रेन के 2 पहिए हैं, ट्रेन एक बड़ा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? परमात्मा के रूप में भगवान को जानना। और दूर से ट्रेन को देखना कि अरे लाइट है, ट्रेन तो एक लाइट के समान है, वो है ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मन। ये उदाहरण है। जैसे मैंने सन का उदाहरण दिया वैसे ट्रेन का उदाहरण भी दे सकते हैं। और तीसरा है लॉजिक। लॉजिक वही है कि जैसे अगर मेरा एग्जिस्टेंस है तो मेरे पिताजी का भी मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब मेरे पिताजी का एग्जिस्टेंस होगा। आप समझ पा रहे हैं? या मेरे पिताजी का एग्जिस्टेंस है तभी तो मेरा एग्जिस्टेंस हुआ है। मैं कहाँ से निकला हूँ? मैं अपने पिताजी से निकला हूँ। आप समझ रहे हैं? तो यदि मेरे पिताजी का फॉर्म नहीं होगा, ये वही उदाहरण हो गया, यदि पिताजी का फॉर्म नहीं होगा तो मेरा कैसे फॉर्म हो सकता है? तो ये हमने डिस्कस किया। पहला तो क्या है? पहला तो शास्त्र बोलते हैं कि भगवान का रूप होता है। पहला तो शास्त्र बोलते हैं कि भगवान का रूप होता है, इसलिए जो है मानना चाहिए भगवान का रूप है। दूसरा जो है हम अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि भगवान का रूप होता है, जैसे मैंने बताया। तीसरा जो है लॉजिक से समझ सकते हैं कि भगवान का रूप होता है। तो 3 मैंने आपको प्रूफ दिए भगवान के रूप के, भगवान के रूप हैं। भगवान फॉर्मलेस नहीं है, भगवान का रूप है। तो अगर कृष्ण परम भगवान है तो बाकी सब क्या है? अगर कृष्ण परम भगवान है तो बाकी सब कौन है? हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, तो क्या वो भगवान नहीं है? तो इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है ना। तो ये सारे देवी देवता जो है ये भगवान कृष्ण के अंश माने जाते हैं। देवी देवता भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे एक बड़ी कंपनी है, ये जानते हैं कौन है ये सेंटर में? ये कौन है पता है आपको? ये चाइना के हरे एक वो कृष्णा। है हाँ अमीर, हरे कृष्णा। हाँ, चाइना प्रभु के जी हरे अलग ये कृष्णा। चाइना के एक अमीर व्यक्ति है। हाँ यस, ये इनका नाम है जैक मा। ये बहुत जो है बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, इनका नाम है जैक मा। तो एग्जाम्पल है कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सीईओ है मेन, और ये इनके साथ काम करने वाले लोग हैं। तो एक ये तो सीईओ है जैक मा, ये प्रोडक्शन वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, एडमिन। ऐसे ही भगवान
और देवी देवताओं का संबंध है। जैसे सीईओ का, प्रोडक्शन मैनेजर का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों का संबंध होता है, एचआर का संबंध होता है, वैसे ही बताया गया है। जैसे दूसरा उदाहरण ये एयरप्लेन, ये तो हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस, साथ साथ में ये जो है चीफ है, सीईओ है। तो वैसे ही उदाहरण दिया गया है कि भगवान कृष्ण, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में आईएएस ऑफिसर हैं, उनके अंडर में और जो है चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा करते। भगवान कृष्ण जो है वो सीईओ हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बारिश का डिपार्टमेंट है, जैसे म्यूनिसिपालिटी में पानी होता है, पानी का सप्लाई करना होता है तो जल विभाग होता है। वैसे ही जो पूरे यूनिवर्स का जल विभाग किसके पास है? इंद्र के पास। आप समझ गए? तो ये श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में आता है। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, दोहराना चाहेंगे? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। पिता गुरुस्त्वं जगत्तम अधिष्ठो दुरत्या कला कला उपता दंडः सद्यथा कलापतच दंडः हिता दंडः चेचः तनुभिः समीहसे चेचः तनुभिः तनीहसे विदुन्वन् जगत ईशा मनीनाम। आप में से कोई पढ़ेगा इसका मतलब? ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी You पढ़ are सकता? the father and spiritual master of this entire universe, and also its supreme controller. You are insurmountable time, imposing punishment upon the sinful for their own benefit indeed. In your various incarnations selected by your own free will, you act decisively to remove the false pride of those who presume themselves master of this world. Srimad Bhagavatam 10 Skand 27 अध्याय and 6 श्लोक। तो यही मैं आपको बता रहा कि भगवान कृष्ण के लिए बोला गया कि आप ही माता है, आप ही पिता हैं, आप ही पूरे जगत, पूरे गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और आप भी क्या है? परम नियंत्रक हैं। और क्या है? आप जो है काल है, काल जिसको काबू में नहीं किया जा सकता। और आप भी सभी जो पापियों को सजा देते हैं, आप अपने अलग अलग अवतार लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये बेसिकली बताया गया भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना है। ऐसे ही जैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में बारिश का डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही जो है पानी का डिपार्टमेंट, सॉरी पानी का मैंने बता दिया। तो ये जो है ये आता है श्रीमद् भागवतम में, ठीक है। तो ये वरुण जी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, अलग अलग, ये बेसिकली अलग अलग देवता हैं, उनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे लाइट है, सूर्य देव लाइट देते हैं, तो लाइट डिपार्टमेंट जैसे बिजली विभाग है, सूर्य जी के पास है। ऐसे ही प्लेसमेंट ऑफिसर, आप में से किसी को प्लेसमेंट चाहिए क्या यमलोक में? आप में से किसी को प्लेसमेंट चाहिए क्या? प्लेसमेंट ऑफिसर प्रभु देख जी लीजिए। गोलोक में चाहिए प्लेसमेंट प्रभु जी। गोलोक में चाहिए। तो जी जो है प्रभु जी। यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है? यमराज। क्यों यमराज को प्लेसमेंट ऑफिसर बोला गया है? क्योंकि यमराज डिसाइड करते हैं कि इसको स्वर्ग में भेजना है, नरक में भेजना है। अगर वो पाप करता है तो स्वर्ग में, पाप करता है तो नरक में भेजा जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग में। इसलिए यमराज जी उसका प्लेसमेंट करते हैं, इसलिए प्लेसमेंट ऑफिसर बोला गया है। ऐसे ही बताया गया है औषधि या जो है वेजिटेशन है का डिपार्टमेंट चंद्र के पास है। ऐसा बताते हैं, गीता में आता है कि चंद्र जो होते हैं वो सब्जियों में रस, औषधियों में और सब्जियों के अंदर रस उत्पन्न करते हैं, चंद्र। ऐसे ही जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है। और ऐसे ही वायु जो है एयर, वायुदेव। हाँ समझ गए? तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण जो है, और कमांडर कौन है? जैसे हमारा आर्मी होता है, वैसे कमांडर कौन है? कार्तिकेय। तो मेरा कहने का मतलब ये सारे देवी देवता हैं, इनके अलग अलग पोस्ट हैं, पोजीशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट लक्ष्मी मैया के पास में है ना, और एजुकेशन का सरस्वती मैया के पास में, और ट्रेजरर कौन है? कुबेर।
ट्रेजरर कौन है? कुबेर। और जो ताप का जो है वो किसके पास है? ताप का डिपार्टमेंट क्या है? अग्नि के पास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण के अंडर में काम करते हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन वो परम भगवान नहीं है। डिफेंस डिपार्टमेंट दुर्गा मैया के पास में, कृष्ण जो है सेंटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। बाकी सारे देवी देवता जो हैं उनको हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, समझ गए? तो जैसे मैरिज का मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स में बॉन्डिंग, मैरिज को बोलते हैं बॉन्डिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, है ना। लेकिन पूरा ये मैरिज का अर्थ देखा जाए तो छोटे रूप में होता है दो लोगों के बीच में संबंध, और अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो दो परिवार जुड़ते हैं। आप समझ गए? तो उसी प्रकार से आप जो है एक चीज मैं आपको बता रहा था कि पेटिशन करते हैं, पेटिशन लॉजिस्टिक, ये चार चीजें हैं। तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होता है, ऐसा बोलते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो हमारा हर देवी देवता के प्रति ऋण होता है। हम अगर हम लोग सनलाइट यूज कर रहे हैं तो सूर्य देव के प्रति हमारा ऋण हो जाता है। हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो वरुण देव के प्रति जो है वायु देव के प्रति हमारा ऋण होता है। अगर हम जो है बारिश, तो इंद्र देव के प्रति हमारा ऋण होता है। तो ऐसे करके अनेक देवी देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। तो वो ऋण जो है अगर हमको चुकाना है तो या तो हम पूरे सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करके वो ऋण चुकाएं। तो अगर ऐसा होगा तो पर सेकंड कितने देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी आपको? 3819, यानी हर सेकंड आपको 3819 देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी एक साथ में। तो क्या ये संभव है आपके लिए? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, इसके लिए और अपन गौ माता की सेवा कर ले तो 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा हो जाएगी। वो इसलिए होती है क्योंकि गौ माता भगवान कृष्ण को प्रिय है, और भगवान को प्रसन्न करने से सारे देवताओं की प्रसन्न। गौ की वैल्यू क्यों है? क्योंकि गौ माता भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। जो वस्तु या जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित है उसका वैल्यू है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, रिलेटेड, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो गाय की वैल्यू इसलिए क्योंकि गाय जो है कृष्ण को प्रिय है, इसलिए गाय की पूजा करने से कृष्ण की पूजा हो जाती है। कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण के प्रसन्न होने से सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ये लॉजिक है। और अगर आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो तो हर का प्रोसेस अलग अलग है। तो आपको 3819 देवताओं की एक बार में पूजा करनी पड़ेगी। सबके नियम अलग अलग है, आप पागल हो जाओगे। इससे बढ़िया एको पुत्रो एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, इसलिए बोला गया है, गीता महात्म्य में बोला गया है, अगर एक देवता है जिनकी पूजा करनी चाहिए तो वो कृष्ण होने चाहिए। एक शास्त्र होना चाहिए, वो है भगवत गीता, और एक कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा। तो अगर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो ये ऐसा ही है जैसे पेड़ को पानी देना है। तो एक तो है कि हम हर पत्ते में पानी डालें, उसमें बहुत टाइम लगेगा, एनर्जी जाएगा, और सब जगह पानी भी नहीं जाएगा। और दूसरा है कि हम पेड़ की जड़ में पानी डाल दें। तो पेड़ की जड़ में पानी डालना मतलब कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की पूजा करना। अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, और फिर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। 100 सुनार की, एक लोहार की। समझ गए? तो अब कई बार प्रश्न आता है कि मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ पर रिलीजियस बनना नहीं चाहता। आपको समझ में आया ना कि आध्यात्मिक होना और रिलीजियस होना दोनों लोगों को लगता है अलग अलग है। तो कई बार लोग बोलते हैं मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ लेकिन रिलीजियस नहीं होना चाहता। अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहोगे, है ना, पर रिलीजियस नहीं बनना चाहोगे, आध्यात्मिकता का मतलब होता है ओपन माइंड, रिलीजियस का मतलब होता है क्लोज माइंड। आध्यात्मिकता का पालन करने से लोग का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा हो जाता है, पर धार्मिकता में लोग बंध जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज में पढ़ाता था जयपुर के अंदर, तो मेरा एक मुस्लिम मित्र था, वो मेरे को जो है, मैं उनको बोलता था अस्सलाम, वो मेरे को बोलते थे अस्सलाम वालेकुम, तो मैं बोलता था वालेकुम वालेकुम सलाम।
मेरे को कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह, कृष्ण, राम सब एक ही हैं। तो जब अल्लाह नाम ले दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? अल्लाह भी तो कृष्ण का ही नाम है ना, पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण नाम नहीं है, जनरल नाम है। पर मैं जब वो अस्सलाम वालेकुम बोलते थे तो मैं वालेकुम अस्सलाम बोलता था, पर मैं जब उनको हरे कृष्णा बोलता था तो वो नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड ओपन था, पर उनका माइंड क्लोज था। बिल्कुल क्योंकि सत्य प्रभु जी, बिल्कुल सत्य। वो रिलीजियस थे, क्योंकि आध्यात्मिकता में आने से व्यक्ति का दृष्टिकोण बढ़ जाता है, वो छोटा दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। तो आध्यात्मिकता अलग है, रिलीजियसिटी अलग है। जिसको लोग रिलीजन समझते हैं वो कट्टरता होती है, पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब है विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत, नैरो माइंडेडनेस नहीं होता, ब्रॉड माइंडेडनेस होता है। तो अगर कोई जो है स्पिरिचुअलिटी आप देख रहे हैं, ये है स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति रिलैक्स रहता है एक तरफ से, और रिलीजियसिटी में क्या बेचारा खूब जोर लगा रहा है। स्पिरिचुअल है पर रिलीजियस नहीं, आप समझ रहे? एक मिनट, पर्पस क्या है? जैसे हेल्थ का मतलब क्या है? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। हेल्थ का मतलब क्या है? पहले बीमारी पहचानो, डायग्नोस करो क्या बीमारी है, फिर उसका ट्रीटमेंट दो। तो अब वैसे ही होता है स्पिरिचुअलिटी। दो चीजें होती है। आपको संसार में कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे जो है, जो केवल जो है थ्योरी जानते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं करते। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, और एक कौन से होते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन। एक तो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, एक मेंटल स्पेकुलेटर होते हैं। मतलब आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग हैं जो धार्मिक चीजों का पालन तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनको फिलॉसफी नहीं पता होती है ना। जैसे आप उनसे पूछो कि मंदिर में परिक्रमा क्यों करते हैं 3, आप तिलक क्यों लगाते हो, धोती क्यों पहनते हो, उनका इसका रीजन नहीं पता, बस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं सेंटिमेंटल। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फिलॉसफी पता होती है लेकिन एप्लीकेशन नहीं करते, उनको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेटर। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी, मतलब एप्लीकेशन विदाउट थ्योरी इज सेंटिमेंटलिज्म, और फिलॉसफी विदाउट रिलीजियन मतलब ज्ञान पर उसका एप्लीकेशन नहीं, वो है मेंटल स्पेकुलेशन। दोनों गड़बड़ है। तो एक तो होता है रिचुअल, एक होता है स्पिरिचुअल। एक होता है रिचुअल, एक होता है स्पिरिचुअल। रिचुअल मतलब केवल धार्मिक चीजों को ऊपर ऊपर से फॉलो करना, उसके पीछे लॉजिक्स को ना समझना। एक होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब उसके पीछे की भावना को समझना। आप समझ गए? तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि हर चीज के पीछे क्या भावना है उसको समझा जाए, फिर उसको किया जाए। और रिचुअल का मतलब है बिना सोचे समझे किया जाए। आप समझ गए? तो ये हमारे चर्चा के कुछ मुख्य विषय थे जो हमने डिस्कस किए। ये सेशन यही अंत होता है। एज अ मैं आपको बताना चाहूंगा कंक्लूजन के अंदर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स वही है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको फिर कंक्लूजन में बता रहा हूँ। हमने डिस्कस किया कि भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अलग अलग स्वभाव हैं, लोगों के अलग अलग नेचर हैं। उसके हिसाब से हर कोई व्यक्ति जो है हाई लेवल की नॉलेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए सभी को अलग अलग लेवल का नॉलेज दिया गया। ये मैंने बताया था। जैसे मुस्लिम है, हिंदू, ये सारे क्या है, ये वास्तव में वैसे धर्म, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये फेथ है। लेकिन ये फेथ भी क्यों बताया गया है? ताकि हर व्यक्ति हाई लेवल का नॉलेज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लेवल के हिसाब से उसको नॉलेज दिया गया ताकि धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक उन्नति हो। लेकिन हाईएस्ट क्या है? सनातन धर्म। फिर मैंने बताया कि सारे रिलीजन्स के बेसिस पे, जो भी हिंदू मुस्लिम सो कॉल्ड जितने भी धर्म हैं, सबके बेसिस में कुछ चीजें कॉमन है। जैसे भगवान से प्रेम करना, भगवान के नाम का जप करना, और भगवत धाम के बारे में बताया गया, सब कॉमन है। फिर मैंने बताया धर्म के 4 स्तर होते हैं, फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। तो हमको लव के प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए। फिर मैंने बताया कि जो है सनातन धर्म सबसे पुराना है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया? कि कृष्ण जो है वो क्यों गॉड है, परम गॉड। और फिर जो है कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हम डिस्कस करेंगे ABCD फॉर्मूला फॉर हैप्पी लाइफ, ठीक है। आपका किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
जी प्रभु जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हरे पूछ कृष्णा सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे मोमेडन लोग कहते रहते हैं कि जो ये बलि देते हैं, मतलब बकरों वगैरह इनकी, मतलब जो भी मतलब ये करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने बोला है ऐसा, तो ये क्या सत्य है क्या? एक्चुअली ये बताने वाला था, मैं भूल गया था। एक्चुअली क्या है, इस्लाम में बताया गया है कि आप बलि दे सकते हो, उनको बताया गया है। लेकिन उसमें भी है, मतलब बेसिकली ये चीज है कि मुस्लिम उनको छूट दे रखा है खाने का। लेकिन ये भी वो भी दो लोग, वो भी दो चीज नहीं खाते, एक तो कुत्ते को और एक सुअर को। कुत्ते और सुअर को मुस्लिम लोग भी नहीं खाते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है बुरी दृष्टि से देखा जाता है, कुत्ते और सुअर को। जी जी प्रभु जी। तो उनमें मतलब ये कुत्ते और मतलब काट भी सुअर सकते हैं, को ये कर भी नहीं सकते हैं। खाते, तो मुस्लिम लोगों में जो है पहले, हाँ क्योंकि उनका लेवल वैसा था ना, उनको ऐसा बोला गया था ना, क्योंकि वो लोग ज्यादा पालन नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों को बोला गया है, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि आप जो है नॉनवेज खा सकते हो, जीसस क्राइस्ट ने बोला था, लेकिन फ्राइडे फ्राइडे को छोड़ के, फ्राइडे को छोड़ के, क्योंकि वो लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, वही सही नहीं आ रही है। था कि वो रोज खा रहे थे, तो उनको धीरे धीरे कम करवाना था कि तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो लक्ष्य था कि धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध लेवल पर। भगवद गीता में तो बोला गया है बिल्कुल नहीं नहीं करना है, लेकिन ये समझना चाहिए कि हाईएस्ट, आप समझ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही सही नहीं आ रही थी, अब आ रही है अरे प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। तो मैं प्रभु ये जी एक बोल बार रहा फिर से हूँ कि बताएंगे? उनको छूट दे रखा है। हरे कृष्णा। हम्म। अभी आवाज, हाँ आ मैं रहा है प्रभु बोल जी। रहा था कि अलग अलग लेवल होता है अलग अलग लोगों का। मुस्लिम लोग लेवल ऊंचा नहीं था, क्रिश्चियन लोगों का लेवल भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। मुस्लिम धर्म का प्रचार किया था आदिवासी लोगों में, क्रिश्चियन लोगों का प्रचार किया था मछुआरे लोगों में। उनका लेवल उतना ऊंचा नहीं था, राधे इसलिए राधे, जीसस हरिओम। क्राइस्ट ने बोला था कि आप जो है नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन फ्राइडे को छोड़ के, फ्राइडे को नहीं खाना है। हरे कृष्णा। हरे तो आप फ्राइडे को छोड़ के नॉनवेज नहीं खा सकते हो। ऐसे ही मुस्लिम लोगों में भी नियम बना है कि वो लोग कुत्ता और सुअर नहीं खाते हैं, क्या और बाकी सब क्या खाते कौन हैं। उसी के हिसाब से हमारे वैदिक, अगर आप देखोगे वेदों में भी बता रखा है कि नॉन वेज खाने का नियम इसमें वेदों में लिख रखा है। लेकिन वो किस परिस्थिति में है, ऐसे लोगों के लिए जो तमोगुणी लोग होते हैं। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि लोग नॉनवेज खाना छोड़ें, लोग जो है गलत काम करना छोड़े, पर एकदम से उनको बोलोगे छोड़ दो तो छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे उनको ऊपर उठाना है। आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि हमारे यस प्रभु जी। वेदों में भी बोल रखा है कि अगर आपको मांस खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमावस्या के दिन आपको जो है, आप जाओगे जानवर की बलि चढ़ाओगे रात को 12 बजे। आप म्यूट कर लो तो सुन पाओगे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वेदों में भी लिख रखा है, अगर आपको मांस खाना है तो क्या करना होगा कि अमावस्या के दिन जानवर की बलि देनी पड़ेगी काली माता के मंदिर में रात को 12 बजे। और बलि देते समय उसकी आंखों में देखना होगा और एक झटके में उसको मारना होगा। और जो है ये मांस बोलते हैं ना, मांस, मांस का मतलब होता है मेरा अंश, मांस। तो वो मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का मतलब ये होता है उस जानवर की आंखों में देखते हुए मंत्र बोलना है। क्या मंत्र होता है इस मंत्र का मतलब ये होता है कि मैं तुमको अभी मार रहा हूँ, तो अगले जन्म में तुम भी मेरे को मारो। तो इस प्रकार से जानवरों को मारा जाता था। तो इसका लक्ष्य क्या था कि वो धीरे धीरे मीट खाना छोड़ दे। जब कोई ऐसे किसी पशु को मारेगा, तो मांस खाएगा, तो उसके धीरे धीरे जो है उसकी इच्छा कम हो जाएगी मांस खाने की। तो इस प्रकार से वेदों का लक्ष्य था कि लोग जो हैं धीरे धीरे ये सब चीजें छोड़ें, इसलिए नियम बनाए गए इस प्रकार से। आई हो आपको क्लियर हुआ होगा। यस प्रभु जी, दीपक यस प्रभु जी, है यस ना। प्रभु जी। और और कोई पर प्रभु जी प्रश्न। अभी तो ऐसा हो रहा है, बल्कि और बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को तो।
क्योंकि अभी कुछ भी पालन नहीं कर रहा है। ना तो मुस्लिम लोग अपनी चीजों का पालन कर रहे हैं ठीक से, ना क्रिश्चियन लोग। उसमें बोला गया है दाउ शुड नॉट किल, लेकिन सबसे बड़े कसाई घर जो है वो क्रिश्चियन लोगों के हैं। पूरे विश्व यस में प्रभु जो जी। है कई कई बड़े बड़े कसाई घर क्रिश्चियन लोगों के हैं, तो वो फॉलो ही नहीं करते, अपनी शिक्षाओं को ही पालन नहीं कर रहे। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही है। प्रभु जी कई और जगह कोई ऐसे प्रश्न? होते हैं अपनी प्रभु अपनी जी गौ एक माता प्रश्न को मेरा भी है। ऐसे बलि चढ़ाते हैं, बहुत गलत लगता है, बहुत बहुत दुखता है अंदर से प्रभु जी। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब जो है एक्चुअली कोई गऊ की बलि चढ़ाता है, कोई गाय को मारता है तो उसकी बहुत गहरी सजा होती है। ऐसा बताते हैं कोई अगर गाय को मारता है तो गाय के शरीर पे जितने बाल होते हैं उतनी बार उसको उसको जो है मारा जाएगा गर्भ के अंदर। बहुत हैवी हैवी उसका सजा है। यस प्रभु जी। प्रभु और जी एक कोई प्रश्न। प्रश्न? यस प्रभु हाँ जी। प्रभु जी अभी आजकल जो कुछ सीरियल आ रहे हैं टेलीविजन सीरियल्स में, उसमें देवताओं के प्रकारों के बारे में बताया जाता है। तो जैसे हम लोगों का कंसिडरेशन है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं 33 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सही क्या है? ये कुछ भी बोल देते हैं, टेलीविजन वालों का विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत जी जी। ग्लैमरस कर दिया है उन्होंने, इतना हाँ ग्लैमरस कर हाँ। दिया है और कुछ भी बोलते हैं, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने एक टेलीविजन में सीरियल में देखा था कि दुर्गा माता से विष्णु जी प्रकट हो रहे हैं। क्या ऐसा जी लगता है जी आपको? जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी तो देखा ये प्रभु जी। तो टेलीविजन पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी दिखा देते हैं, कोई कोई प्रूफ नहीं होता उसका, कोई रिसर्च नहीं होता, ऐसे ही बना देते हैं वो मीन्स मस्का ये है उसमें कि मसाला डालने के लिए हाँ 33 करोड़ देवी देवता ही होते हैं। हाँ होते हैं ना, जी 33 जी करोड़ देवी देवता। जी प्रभु जी। और और कुछ? और कोई प्रश्न? हेलो हाँ हरे कृष्णा। हेलो गुरु जी, जैसे बलि की अभी बात चल रही थी, जैसे अपन काली माता की बलि देते हैं ना, हाँ वो भैंसे की बकरी की, वो कहाँ तक सही है? वो देखो एक्चुअली क्या है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं हाँ प्रभु जी। प्रकृति के अंदर। एक होते हैं तमोगुणी, एक होते हैं जो गुणी, एक सत्वगुणी। अगर कोई बहुत बड़ा शराबी है, उसको आप बोलोगे शराब मत छोड़ दो तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उससे शराब छुड़वानी है तो उसको क्या बोलोगे कि भाई सप्ताह में 1 दिन शराब पीना बंद करो। फिर जब उसका अभ्यास हो जाएगा तो उसको बोलोगे सप्ताह में 2 दिन कम करो। तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, वो तो मांस खाएंगे ही खाएंगे। तो अगर उनको कम करवाना है तो वह तो वैसे भी खाने वाले हैं, कसाई घर से खरीद के खाएंगे, स्लॉटर हाउस से। उनको ऐसा बोला जाता है ठीक है आपको मांस खाना है तो आप खाओ, लेकिन काली माता को भोग लगाओ। उससे क्या होगा कि वो लोग मांस खरीद के लाएंगे, काली माता के सामने उसको मारेंगे। वैसे भी वो लोग मारने वाले थे, तो अब जो है कम से कम काली माता के सामने उसकी बलि देंगे। और बलि देते समय उस जानवर की आंखों में आंखें डाल के देखना है, उसको एक झटके में मारना है। जब कोई किसी जानवर को खुद को मारना है, किसी कोई और नहीं मारेगा, को खुद को मारना है। जब वो किसी जानवर को मारेगा इस तरीके से तो उसको बहुत करुणा आएगी। तो फिर धीरे धीरे जो है उससे क्या होता है कि आप काली माता के मंदिर में उसको मार रहे हो और आपको अपने हाथ से मारना है। और आपको ये बोलना है कि मैं आज इस जानवर को मार रहा हूँ, अगले जन्म में जानवर मुझे मारे। तो इस प्रकार से लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे, और फिर वो मांस को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, सारा हिस्सा आपको नहीं मिलता था। तो अल्टीमेटली क्या, इतना सब कुछ करने के बाद व्यक्ति सोचता है यार मैं क्यों एक तो इतना हिंसा कर रहा हूँ, दूसरा मुझे थोड़ा सा मिलेगा, इतना सब अरेंजमेंट करने के बाद मुझे थोड़ा सा खाने के लिए मिलेगा, इससे बढ़िया छोड़ दो ना। तो अल्टीमेटली वेदों को छुड़वाना है, पर धीरे धीरे छुड़वाते हैं। आप समझ गए? तो ये लक्ष्य यही है कि ये शास्त्रों में है कि मांस खाने के लिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही नीचे के स्तर पे हैं, ताकि वो शास्त्रों को थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, और धीरे धीरे उनको ऐसे लेवल पे लेके आना है ताकि बिल्कुल छोड़ दे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर्ष प्रभु, हर्ष नाम है आपका, हर्षी नाम है, हाँ प्रभु जी। समझ में आया? हाँ प्रभु जी। आपका नाम हर्ष है या हर्षी है? हर्षवर्धन है सर। इसमें आई लगा रखा है, हर्षी। वो गलती से हो गया प्रभु जी। और हरे कोई कृष्णा प्रश्न? प्रभु जी एक क्वेश्चन और। हाँ प्रभु जी जिसने जैसे गलती से बचपन में एक खा रखे हो,
अज्ञानता की तरह, उनको पता नहीं है भाई ये क्या है, मांस है क्या है, भाई शाकाहार समझ के अंडे खा रखे हो और काफी गलती टाइम से माफ छोड़ है, दिया हो। गलती माफ है, गलती माफ है ना प्रभु जी? जानबूझ के नहीं होना चाहिए, गलती माफ है। अगर आप कृष्ण का भक्ति करोगे, कृष्ण का नाम लोगे तो गलती माफ है, पर जी जानबूझ जी के नहीं प्रभु जी, करना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल हमारा जो है 5th सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्मा के ऊपर है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, कि क्या हमारे लाइफ का सक्सेस हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है या हमारे डेस्टिनी पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।